नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खमा गणी वड़कम प्रणाम। आप सभी को ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए आदि भाई चैनल सत्तोलॉजी से। बहुत इंटरेस्टिंग टर्न ऑफ इवेंट्स हो रहे हैं, बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हो रहे हैं इस वक्त, जिनको जानना बहुत जरूरी है। एक तरफ है पाकिस्तान, दूसरी तरफ बांग्लादेश और तीसरी तरफ टर्की। टर्की के वहां पर बहुत कुछ चल रहा है। मैं अभी आई विल नॉट लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। मैं चाहती हूँ कि आदि भाई अच्छे से एक्सप्लेन करें। आदि भाई, तीनों देशों में भारत ने धमाल मचा रखा है। उधर राजनाथ सिंह बोल रहे हैं सर क्रीक की तरफ आंख उठाकर मत देखना। एयरफोर्स चीफ बोल रहे हैं हिस्ट्री और ज्योग्राफी में से एक को चूज करना पड़ेगा, ये हालत कर देंगे तुम्हारी, नेक्स्ट टाइम नो रिस्ट्रेन। आर्मी चीफ अलग से एक नया बयान दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि दिस इज लाइक एक वो ड्रम बीट्स होती है ना, मार्चिंग टुवर्ड्स द वॉर, कुछ वैसी फीलिंग आ रही है अभी। ओवर टू यू, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। द प्लेटफॉर्म इज योर्स जी। स्टार्ट करते हैं टर्की वाले से क्योंकि वो सबसे इंटरेस्टिंग है जी। देखिए क्या है कि टर्की बहुत ऑपरेशन सिंदूर 1.0 में उसने बहुत एंटी इंडिया एक्शंस लिए थे। पर्टिकुलरली पाकिस्तान को ड्रोन सप्लाई करना, मैन पावर देना, पाकिस्तान के साथ क्लोजली काम करना, यहाँ तक कि एक वॉरशिप भी भेजा था उसने फॉर रीसप्लाईज। प्लस टर्किश प्लेन्स रेगुलरली पाकिस्तान में फ्लाई इन फ्लाई आउट कर रहे थे। तो उसके बाद बहुत सारा चीज़ें हुआ, उसके पहले भी बहुत सारा चीज़ें हुआ। जैसे भारत ने साइप्रस को आर्म किया, आर्मीनिया को आर्म किया, फिर साइप्रस को के साथ आकाश मिसाइल्स भेजी उसने, और ग्रीस के साथ टाई अप किया। ये सब टर्की के दुश्मन है। टर्की के दुश्मन है कि देखिए कोई भी मुसलमान कंट्री होगा वो नॉन मुस्लिम कंट्री से हमेशा लड़ने की कोशिश करेगा। और जैसे पाकिस्तान का मेन प्रॉब्लम भारत के साथ है इस्लाम वर्सेस सनातन धर्म। दैट्स अ मेन प्रॉब्लम, इसको भी हम छुपाना नहीं चाहिए। उसी तरह से टर्की का प्रॉब्लम है कि 1914 में भारतीय सोल्जर्स ने उसकी पिटाई करी, हाइफा से निकाल के बाहर फेंका। इस बार हाइफा के मेयर ने भी उसको एग्री किया। फिर वर्ल्ड वॉर टू में, यूरोपियन वॉर टू में भी भारत ने पिटाई करी। तो अब तीसरा, अब साइप्रस में, ग्रीस में अभी भारत की नेवल एक्सरसाइजेस चल रही है, ट्रेडिशनल डिप्लॉयमेंट है। और भारत ने प्रैक्टिस में 3 ब्रह्मोस मिसाइल फायर करी। और अब नेवल एक्सरसाइजेस हैं तो ऑब्वियसली फ्रांस, यूरोपियन कंट्री, सबको मालूम था कि भारतीय शिप्स कहाँ आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। लेकिन सबसे सरप्राइजिंग थिंग है जो टर्किश न्यूज़पेपर्स में और रिपोर्ट की गई, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। प्लस आई टेल यू समथिंग विच इज नॉट रिपोर्टेड, कि एक भी भारतीय शिप को टर्किश रडार ट्रैक नहीं कर पाए, जबकि ये पब्लिकली नोन था कि ये इस पाथ से ये जाएंगे। तो उनके लिए समुद्र इतना बड़ा होता है कि एक शिप, एक तिनके माचिस की तीली होगी किसी बड़े से तालाब में, तो तीली को कहाँ ढूंढेंगे आप। इस तरह शिप्स होते हैं समुद्र के अंदर। विदाउट एग्जैक्ट लोकेशन और रडार्स और विदाउट सैटेलाइट्स यू कांट लोकेट ए शिप, इवन ए एयरक्राफ्ट कैरियर। समुद्र तो बहुत बड़ा होता है। एयरक्राफ्ट कैरियर मतलब जैसे लोग बोलते हैं कि एयरक्राफ्ट कैरियर ऑपरेशंस आर सो कॉम्प्लेक्स होते हैं कि प्लेन को लैंड कराना ऐसा होता है कि माचिस की तीली पे आप प्लेन लैंड करा रहे, दिखता ही नहीं है एयरक्राफ्ट कैरियर। जब पास आते हैं तब दिखता है। तो सबसे बड़ा टेक्नोलॉजी फीट था, एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ आईएनएस त्रिकंठ एंड अदर शिप्स जो गए, 2 डिस्ट्रॉयर्स और एक फ्रिगेट, कि उसको कोई भी टर्किश के शिप्स ट्रैक नहीं कर पाए। और टर्की की कोस्ट गार्ड बहुत बड़ी कोस्ट गार्ड है। टर्किश नेवी मानी जाती है डिसाइसिव नेवी उस एरिया में। लेकिन भारत के सामने वो, उनको भारत ने बहुत हम्बल कर दिया। तो अब जो, तो टर्किश को जब शॉक किया तो एक बात तो साफ हो गई कि टर्की इज ए पेपर टाइगर, जो मैं आपके शो पे पहले से बोल रहा हूँ, पेपर टाइगर है ये। पाकिस्तान 2.0 है ये बोलते ज्यादा है, इनका काम कम होता है। और तो एग्जैक्टली भारत ने प्रूव किया कि भाई यू आर नो मैच। अगर हमने जिस दिन मिलिट्री एक्शन लेने का कोशिश किया, 3 शिप ही काफी हमारे लिए, आपकी पूरी नेवी को तबाह करने के लिए। बिकॉज एक अमेरिकन जनरल का कमेंट था, एक बार सैंडिएगो में भारतीय शिप आया था, आई थिंक सतपुड़ा, आईएनएस सतपुड़ा आया था, फ्रिगेट है वो, ये 149 मीटर्स लॉन्ग। तो
अमेरिकन नेवल फोर्स में जाता हूँ, वहाँ मैरीन नेवी वीक होता है सैन डिएगो में। मैंने उनको पूछा कि जस्ट ऐसी क्यूरियोसिटी में कि इट सीम्स, मैंने मेरा कमेंट था कि इंडियन नेवी शिप्स आर बेटर लुकिंग देन योर शिप्स। तो उसने मुझे बोला नॉट जस्ट बेटर लुकिंग, दे आर हेविली आर्म्ड। ये अमेरिकन मेरे अच्छे मित्र हैं वो, उन्होंने उनका कमेंट है, बोलो हेविली आर्म्ड, बोलते हैं कि यू हैव नो प्लेस लेफ्ट फॉर एनीथिंग अदर ऑन योर शिप। हर जगह शस्त्र लगे हुए हैं आपके इधर, खाली जगह दिखती ही नहीं मुझे। तो इट कैन बी टेकन इन टू वेज ऑल्सो, लेकिन ये कमेंट था। तो दिस वॉज वेरी शॉकिंग इंसिडेंट फॉर टर्की। और मीडिया में भी काफी ऐसा रिपोर्ट हुआ है, काफी लोगों ने रिपोर्ट किया है, लेकिन ये एक्सरसाइज वेल नोन। ये ऐसा नहीं कि भारत ने सरप्राइज किया, वेल नोन। लेकिन जो सरप्राइजिंग थिंग है कि वो लोग ट्रैक नहीं कर पाए। उनकी पूरी कोस्ट गार्ड लग गई 112 शिप की, तब भी ट्रैक नहीं कर पाए। तो दैट शोज द हाईलाइट ऑफ दिस टर्किश थिंग और टर्किश सरप्राइज। तो हमने टर्की को बोल दिया, भी अर्दोगान, कोई गड्ढा नहीं मिलेगा जहां पे तुम घुस जाओ चूहे के जैसा, है ना, बिकॉज अर्दोगान इज लाइक मुनीर पार्ट पॉइंट 2.0, लंबा है लेकिन दिमाग घुटने में है। तो ये ब्रह्मोस, आप इंसिडेंट कह था। रहे थे कि वहां पे 3 इंडियन शिप्स थे और शायद ब्रह्मोस की टेस्ट फायरिंग भी हुई है। जी। टेस्ट फायरिंग करी भारत ने, यस। तो 3 टेस्ट फायरिंग करी भारत ने ऑन द शिप। तो रेगुलर फीचर होता है टेस्टिंग का, लेकिन उसके पास जाके, क्योंकि वो बात तो कुछ और ही है। मतलब कि पास जाके करी कि दिखाने के लिए कि भाई तुम दूर नहीं हो जा रहा। और देखिए, अगर टर्की पे भारत को कुछ करना पड़ेगा एक्शन, तो बड़ा आसान है, भारत को टर्की जाने की भी जरूरत नहीं है। वो भारत अरेबियन सी से भी लंबी लंबी मिसाइल दाग सकता है। भारत की सबमरीन आर कैरिंग K4 K15, वो सब मिसाइल्स भी हैं जो कि 3,500 किलोमीटर जाती है। सो देर इज, टर्की इज टर्की। उसको थैंक्स गिविंग में अमेरिकन खा जाएंगे, भारत ही खा जाएगा। टर्की से टर्की टर्की का जो हुपला बनाया हुआ है, वो बनाया हुआ है नेटो ने, कि टर्की बहुत बड़ा 30 मार का है उस एरिया में। बट टर्की का इतिहास है, टर्की हैज ऑलवेज लॉस्ट द वॉर अगेंस्ट ऑर्गेनाइज्ड आर्मीज। ये इतिहास है उसका, हर जगह पिटता है। टर्की कैन ओनली फाइट विद वुमेन एंड चिल्ड्रन और आतंकवादी ग्रुप्स जिनके पास शस्त्र ना हो, वो भी उसको ठोक पीट के चले जाते हैं। कुर्द, कुर्द तो हमारे हिंदू हैं। कुर्द और वो सब तो हमारे हिंदू लोग हैं, देवी के भक्त हैं, यजदी और कुर्द। तो बहुत सारे कुछ कुर्द कन्वर्ट हो गए, लेकिन ज्यादातर कुर्द कन्वर्ट नहीं हुए। उनको भी लड़ने के लिए टर्की को बहुत मेहनत लगती है, पूरी सेनाएं आती है, जिसके लिए हमारे सीआरपीएफ जवान जाते हैं, उससे टर्की की सेना लड़ने आती है। तो जस्ट इमेजिन कि टर्की की मिलिट्री पावर कितनी होगी। इट्स जस्ट ओवर हाइप्ड एंटिटी। यस। तो टर्की की शिप्स भारतीय त्रिखंड को लोकेट नहीं कर पाई, वो वहां गई। कहा कहा जाता है तो कुछ हीटेड एक्सचेंज भी हुआ है दोनों, वहां पर दोनों कंट्रीज की नेवीज के बीच में। वो वेरीफाइड इंफॉर्मेशन नहीं है, उस पर हम लोग बोल नहीं सकते, इसलिए बस, क्योंकि जो उतना ही बोल सकते हैं जितना इज बीन पब्लिश्ड इन पब्लिकली इन देयर मीडिया और आवर मीडिया। बस ये बता सकते हैं कि आवर स्टेल्थ वर्किंग वेरी वेल, इतना बोल सकते हैं। क्योंकि एक्सचेंज हुआ, हीटेड एक्सचेंज हुआ, ये सब जो है हम लोग को इन्फॉर्मेशन नहीं, क्योंकि ये नोन एक्सरसाइज है। पाथ्स और डिक्लेयर टू एवरीबॉडी कि यहाँ से जाएगा इंडियन शिप, 3 शिप इंडिया के जाएंगे। बट देन आफ्टर दैट रडार्स इंडिया भी ऑफ करता है, बट दिस टाइम ऑफ नहीं थे, इसका मतलब थ्रेट परसेप्शन ज्यादा थे इंडिया को। राइट। कमिंग टू बांग्लादेश, बांग्लादेश के बारे में भी आप कुछ बता रहे थे ऑफ द रिकॉर्ड। जी। देखिए, बांग्लादेश में अभी जो बांग्लादेश के आर्मी चीफ 2-3 दिन में भारत आने वाले हैं। और सबको मालूम है कि बांग्लादेश के आर्मी चीफ इज नॉट हैप्पी विद यूनुस ट्राइंग टू गिव बेस टू अमेरिका इन बांग्लादेश। और बांग्लादेश के चिटागोंग पे किसी भी तरह कोई भी समझौता भारत एक्सेप्ट नहीं करेगा, किसी भी तरह का समझौता भारत एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो देर इज अ लॉट मोर गोइंग ऑन, कि मतलब कि आर्मी चीफ जो कि शेख हसीना के रिलेटिव ही है, और उन्होंने शेख हसीना को बचाकर भारत भेजा था
फॉर कोऑपरेटिंग विद दिस प्लान ऑफ यूनुस को वहाँ पे इंस्टॉल करने के लिए। अब उनको लग रहा है कि अब उनकी ज़मीन पे शायद अमेरिकन कब्जा हो सकता है, विच नो बांग्लादेशी विल लाइक। नो बांग्लादेशी। बांग्लादेशी थोड़ा पाकिस्तानी से ज़्यादा इंटेलिजेंट है, थोड़ा ज़्यादा नहीं, थोड़ा ही से, कि वो नहीं चाहते कि कहीं पर भी अमेरिका इन्वॉल्व हो, क्योंकि अमेरिका जहाँ भी इन्वॉल्व होता है वो देश बर्बाद हो जाता है विद इन 5 ईयर्स। अभी लेटेस्ट एग्जाम्पल है अर्जेंटीना। किस तरह अर्जेंटीना बिक गया, बर्बाद हो गया। अभी अर्जेंटीना को एड देनी पड़ रही है अमेरिका को, $20 बिलियन। तो आई डोंट थिंक सो। तो ये बहुत सारा चेंजेस हो रहा है थैंक्स टू इंडियन डिप्लोमेसी, कि वो जो बांग्लादेश का जो हम लोग इतना देर से हम लोग वेट कर रहे थे उसको सॉल्व किया जा रहा है। काफ़ी कंसर्न भी था भारत में, लेकिन वी ऑल नो कि वो जो भी प्लान चल रहा था वो कुछ और ही था। कि अब अगर यूनुस नहीं होते तो यूनुस को लाया गया कि अमेरिकन को थोड़ा फेवर किया जाए, लेकिन यूनुस के चक्कर में पूरा बांग्लादेश डिवाइड हो गया। सो अब जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं बांग्लादेश में, देर आर, मतलब भारत को फायदा होगा, वो हिंदुओं को बहुत नुकसान हुआ वहाँ पे, लेकिन विद पाकिस्तान, विद बांग्लादेशी आर्मी चीफ इन इंडिया, भारत बड़ा स्पष्ट बोलेगा। भारत ने ऑलरेडी बोला कि माइनॉरिटीज खतरे में है बांग्लादेश में। तो चीफ जब भारत आ रहे हैं तो हिंदुओं की सुरक्षा की बात होगी बांग्लादेश में। प्लस ये भी हो सकता है कि हमको सिलीगुड़ी कॉरिडोर परमानेंटली सेटल करना हो, ये भी हो सकता है, बिकॉज चिटागोंग सिलीगुड़ी कॉरिडोर वो सब एरिया हिंदू मेजोरिटी एरियाज है। तो वो सारे हिंदू मेजोरिटी एरियाज भारत में आने चाहिए वापस। इन सब विषयों पे भी बात हो सकती है। और उस तरफ से जब जो उधर से ब्रह्मपुत्र की नदी जाती है, वो एरियाज तो सारा भारत के कंट्रोल में होना ही चाहिए किसी भी तरह। तो बहुत सारा काम हो सकता है, इंक्लूडिंग डाइवर्जन ऑफ रिवर्स, ये भी हो सकता है। मैंने सुना है चिकन नेक के आसपास भी बहुत हरकतें चल रही हैं इस वक्त। वहां पे भारत में मिलने को लेकर प्रोटेस्ट शुरू हो गए हैं, जैसे पाकिस्तान में चल रहे हैं जी। हाँ, अंडा हमेशा अंदर से फूटता है, दैट इज अ सेफ ऑप्शन। तो इसीलिए अभी सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो है वो भारत की चेष्टा तो होगी, क्योंकि वो इससे सिक्योरिटी रिस्क for भारत, उसको सॉल्व करना ही पड़ेगा। और तो जब वो सॉल्व होता है तो दैट विल बिकम पार्ट ऑफ आपका सिक्किम, सो दैट दैट एरिया बिकम्स क्लीन, ताकि भारत का जो मूवमेंट है इज नॉट स्ट्रैंगल्ड बाय एनी एडवर्सरी एक्शन। अच्छा, आप यूनुस के बारे में कह रहे थे कि यूनुस भी बड़े घबरा गए हैं, उनको भी बड़ी दिक्कत हो रही है। कहीं ऐसा तो नहीं हार्ट अटैक वगैरह आ जाएगा, ये जो सिचुएशंस चल रही हैं आजकल टेम डाउन हो गए हैं बड़ा। नहीं, वो तो उनका फ्यूचर दिख गया ना अभी। अब उनको, वो अमेरिकन सिटीजन है, नेशनल में रहते हैं, तो वापस आना ही पड़ेगा। घर वापसी उनका वहीं पे होगा। और बांग्लादेश में वो ही कैनॉट हैंडल इट, क्योंकि जो भी उनको बिठाया गया था जिस काम के लिए, ही हैज फेल्ड कम्प्लीटली। और बांग्लादेशी, पाकिस्तान, यूएस आर्मी को भी मालूम है कि जो एक्शंस ले रहे हैं इलीगल है। भारत कभी भी बांग्लादेशी या किसी को चाइना के विरुद्ध काम करने नहीं देगा। भारत और चाइना तो अभी दोस्ती की आगे बढ़ रहे हैं। भारत विल नॉट लेट एनीबडी वर्क अगेंस्ट चाइना, और नॉर चाइना विल लेट एनीबडी वर्क अगेंस्ट भारत। तो दोनों साइड से रिप्रोचमेंट चल ही रहा है। तो दैट्स व्हाई अमेरिकन ट्रूप्स इन बांग्लादेश आर ए थ्रेट टू बोथ भारत एंड इंडिया, भारत एंड चाइना। तो दोनों ही उसको एक्ट नहीं काम नहीं करने देंगे। तो इट्स ए बिगर प्लेन। बस यही दिखाता है कि अमेरिका के इन्फ्लुएंस के दिन नंबर में आ गए। अब ये देखना है कि 1 महीने में कंप्लीट होता है, 6 महीने में कंप्लीट होता है, या 1 साल में कंप्लीट होता है। दैट्स व्हाट दे थिंक। नाउ व्हाट अबाउट पाकिस्तान? पाकिस्तान की तरफ आते हैं। पाकिस्तान में बहुत तहलका मच रहा है। कल रात को भी बहुत एक्टिविटीज हुई हैं। दशहरा लगता है, दिवाली आते आते तक वहां पे एक बड़ा दिवाला निकलने वाला है जी। नहीं, प्रेशर बनाया जा रहा है पाकिस्तान के ऊपर कि वो पीओके को हैंड ओवर कर दे। अभी पाकिस्तानी आर्मी वर्सेस पाकिस्तानी रेंजर्स की लड़ाई चल रही है, फिर पाकिस्तानी वर्सेस खैबर पख्तूनख्वा के विरुद्ध लड़ाई चल रही है, फिर पाकिस्तान वर्सेस बलोची लिबरेशन आर्मी पे लड़ाई चल रही है, फिर पाकिस्तान वर्सेस हिंदुस्तान
इंडिपेंडेंस आर्मी के साथ लड़ाई चल रही है। तो पाकिस्तान पे आसिम मुनीर को और शहबाज शरीफ को उसको व्हाइट हाउस की कॉफी पिलाई गई कि भाई या तो तुम लोग यहाँ पे मूव कर जाओ या फिर आप वहाँ पे कुछ जाके हैंडल करो। तो अभी वो लोग आए हैं। अभी यहाँ पर तो लिख कर आए थे कि हम गाजा के साथ पीस करेंगे, साइन करेंगे। हम गाजा को इंडिपेंडेंस मतलब अमेरिकन प्लान पे एग्री करते हैं। अब पाकिस्तान में गए तो उन्होंने पूछा कि भी कौन सा एग्रीमेंट साइन करके आए हो। तो गाजा तो हमारा इशू है, पैलेस्टाइन तो हमारा इशू है। लेकिन एज यूजुअल पाकिस्तान हैज वर्कड अगेंस्ट पैलेस्टीनियंस, ये तो पाकिस्तानियों को पता होना चाहिए। और एज यूजुअल पिछली बार भी पाकिस्तानियों ने बहुत पैलेस्टीनियन मारे थे, जियाउल हक के समय में और इन लोग के समय में। तो अभी भी वो पाकिस्तानी पैलेस्टीन का दीवाला निकाल के आ चुके हैं और अब वो पाकिस्तान में बोल रहे हैं कि हमने कुछ भी ऐसा साइन नहीं किया है, लेकिन ट्रम्प के पास साइन डॉक्यूमेंट है, वो पब्लिक कर चुका है ऑलरेडी। सो नाउ अब इन दोनों का चारों जूते से तरफ से पिटाई फंस होने गए। वाला है। हाँ, अभी इनके पास एक ही ऑप्शन है, पीओके को खाली कर दो और कुछ नहीं। तो पीओके खाली करेंगे, उसके बाद भारत अपना एक्शन लेगा। फिर उसके बाद एक्साइज चीन का एक्शन होगा, फिर दिल्ली पाकिस्तान का एक्शन होगा। फिर ये सब अब वो इतिहास की जो गलतियां हैं वो बदलेंगी। और आपने बोला था शुरू में कि भारत ने ईरान जो अपना कच्छ है, रण है, वहाँ पे उसने बोला है, भारत ने बोला है कि ज़्यादा मिलिट्री एक्शंस नहीं होने चाहिए वहाँ पे। वो तो क्लियर वार्निंग है पाकिस्तान को कि भाई कराची से हाथ धो बैठे हुए। और कराची तो चाहता ही है भारत में मिलना। तो और वैसे भी कराची जो है इट्स ए गुड पोर्ट और हमारे लिए तो पुलस्त ऋषि का आश्रम भी है। तो इसीलिए कराची तो हम तो चाहेंगे कि कराची पहले के जैसा भारत में रहे और वहाँ के हिंदू वहाँ के प्रोटेक्ट रहे। तो पाकिस्तान के फूटने की बारी आ चुकी है। तो 4-5 स्टेट्स तो मुझे दिख ही रहे हैं और बाकी लोगों को गधा और ऊँट दे देना चाहिए सो दे कैन गो टू whichever land of their choice in the west। और अभी तो अब तालिबान ने एक्शन शुरू नहीं किया है। तालिबान ने भी एक्शन शुरू नहीं किया, तालिबान को भूल गए। और ईरान ने एक्शन शुरू नहीं किया, ईरान भूला नहीं है कि ईरान इसराइल के 12 दिन के युद्ध में क्या क्या नहीं किया पाकिस्तानियों ने। रिफ्यूलिंग अमेरिकन प्लेन्स, टारगेट प्रैक्टिस, टारगेट को हाईलाइट करना ईरान के अंदर जाके, तेहरान के अंदर उसके एयर डिफेंसेस का मैप देना अमेरिकन को। तो ये तो ईरान भूला नहीं। तो ईरान, अफगानिस्तान, तालिबान, पीएफ, खैबर पख्तूनवाला, व्हाट नॉट विल वर्क अगेंस्ट पाकिस्तान, पाकिस्तानी पंजाबीज में से वही सबसे बड़ी आतंकवाद की जड़ है पूरी दुनिया में। तो उसको तो पूरा ऊँट पे बिठा के इराक भेजना चाहिए। गधों का व्यापार इराक से इस बसरा से बहुत अच्छा चलता है बाय द वे। अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई थी। फ्रेंड्स विद बेनिफिट आसिम मुनीर की वाइफ को यूएस सिटीजनशिप मिल गई है, आपने सुना होगा। आसिम मुनीर को भी मिल गई। आसिम मुनीर को भी मिल गई है, अच्छा। ये तो बात तो अभी मीडिया से छुपाई जा रही है। तो पाकिस्तानियों को तो अभी और भी शक होगा। अभी तो शहबाज शरीफ भी वहां घूम रहे थे, नवाज शरीफ, मरियम शरीफ, फिर आसिम मुनीर की पत्नी, ये सब लोग का कुछ ना कुछ मतलब पाकिस्तान कभी भी लेजिटिमेट तो लैंड था ही नहीं कभी लेजिटिमेट। वो तो हिंदू टेरिटरी है। और मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा कि सिंधु नदी भारत में वापस आ जाए। सिंधु नदी के बारे में वेदों में बड़ा गुणगान किया गया है। तो सिंधु नदी तो हमारी पावन नदी है। उसके जल के बिना हमारे मंत्र कंप्लीट नहीं होते हैं। और उसके हर पग पे तीर्थ स्थल है। वो उतनी ही पावन है जितनी गंगा है। तो सिंधु माता तो हमारे बाउंड्रीज में आनी ही चाहिए। और मैं तो भारतीय सेना को बोलूंगा कि ऋग्वेद के 10वें मंडल का 75वां सूक्त पढ़ें और उसमें सिंधु नदी की क्या महिमा है। तो अगर भारतीय सूर्य जो लेकर आते हैं तो उनको सबको पुण्य, स्वर्गलोक, ब्रह्मलोक सब प्राप्ति होगी। वो हमारी सेनाओं में, हमारी बॉर्डर्स में रहनी चाहिए बाय द वे। बिल्कुल सही। आदि भाई, वुड यू लाइक टू एनीथिंग मोर, क्योंकि ऐड एनीथिंग मोर, क्योंकि आपके पास बड़ी अंदर की इंफॉर्मेशन होती है। जी। नहीं, मैं तो बस ऐसी एनालाइज करता हूँ आपके जैसा। मैं दर्शकों को बोलूंगा कि आपके सोलो शोज भी देखें क्योंकि यू आर कमिंग बैक और आपने 2-2 बार यूपीएससी का एग्जाम भी क्रैक किया है। तो आपके शोज बड़े ध्यान से देखें। यू हैव वेरी हाई एकेडमिक कंटेंट। मैं बस इतना बोलूंगा कि आ,
थोड़ा इस समय जो कठिन परिस्थितियां चल रही हैं भारत के लिए, फेक न्यूज से थोड़ा दूर रहें, उकसे ना ज़्यादा सोशल मीडिया पे कहीं से भी जो भी इंफॉर्मेशन आती है, बिकॉज ये भारत के लिए बड़ा क्रूशल टाइम है, सेलिब्रेशन का भी टाइम है, क्योंकि अब पीओके आने वाला है, दिवाली जोर शोर से मनने वाली है, और भारतीय जो अथॉरिटीज हैं भारत में सबका सहयोग करें इस समय, और उतनी ही बात बोलें जितनी बोलनी चाहिए रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, है ना, इधर उधर का जस्ट फेक न्यूज के चक्कर में ना पड़े इस समय। जी, बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच आदि भाई फॉर जॉइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो नंबर और यूपीआई दोनों स्क्रीन के ऊपर है। आप फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, तो सभी की सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आदि भाई का चैनल है सत्तोलॉजी, प्लीज उसे भी लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। हर हर महादेव।